नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुष्मिता तिवारी इन ग्लोबल वर्ल्ड राउंड अप में आपका खैर मकदम करती हूँ। आज एक खुसूसी गुफ्तगू खत्ते की हालात हाजरा पर दुनिया की हलचलों के दरमियान बर्रे सगीर का हमारा हमसाया मुल्क, उसकी रियासत, सियासत और अस्करी ताकतें खबरों की जीनत बनी हुई है। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेशक इंडिया के उन चंद दानिश्वरों में आपका नाम जाता है जो पाकिस्तान को किसी भी पाकिस्तानी से ज्यादा जानते हैं। मौजूद हालात पर आपका मुख्तसर सा तज्जिया। एक बार फिर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी, आपके नाजरीन को भी। बेशक आप जिसको हमसाया मुल्क कहते हैं, तो हमसाया तो है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों की ज़मीन है, हमारे बुज़ुर्गों की रूहें परवाज़ करती हैं। न जाने कितनी पुश्तों ने वहाँ अपना वक्त गुजारा, और जब पार्टीशन हुआ तो उन्हें इधर से उधर आना पड़ा। शायद अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का अदला बदली था। उसके बाद मुल्क बना, कहते हैं एक मुल्क बना जिसका नाम पाकिस्तान था। लेकिन अगर देखा जाए तो बाबा मुल्क मोहम्मद अली जिन्ना के वफ़ात के साथ ही वो मुल्क ख़त्म हो गया। और आज की डेट में अगर उसको कोई मुल्क मानता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को धोखा दे रहा है, या ये भी एक तरीके की आप इसको मुनाफकत कह सकते हैं। झूठ बोल रहा है, वो खुद से झूठ बोल रहा है अगर कोई वहाँ रहने के बाद उसे मानता है। शुरुआत से चलें। जनाब बाबा मुल्क को एम्बुलेंस नहीं दे पाए, उनका वक्त था, वो चले गए इस दुनिया से। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उसकी कुछ भी वजूहात रही हों, और उसके मुतालिक तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि वो तनकीद के लायक थे या जो भी थे। बहरहाल उनके नाम पर एक मुल्क बना, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि उस मुल्क को आज की जो आवाम है या आज के जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि वो इस्लाम के नाम पर बना था, जबकि हकीकत ये नहीं है। वो इस्लाम के नाम पर नहीं बना था, ये सबसे बड़ा झूठ है। वो मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर बनाया था या एक अलग मुल्क की डिमांड की थी, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की सेफ्टी के लिए एक अलग स्टेट की मांग की थी। जबकि हालो अवाल से या उनके अमाल से तो आप मान सकते हैं कि वो खुद मुसलमान या इस्लाम को उतना फॉलो नहीं करते थे जितना करना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर शुरुआत होती है प्राइम मिनिस्टर नवाब लियाकत अली खान के कत्ल से, उनकी शहादत से, अयूब खान के अमेरिका जाने से, और अयूब खान के तख्ता पलट के बाद, जिसे आप मानते हैं कि पाकिस्तान बना या पाकिस्तान इस्लामिक बना, वहाँ से वो अमेरिका की गुलामी में आ गया। क्या ये लिखावटी है या क्या हकीकत में ये इस्लामिक कंट्री नहीं है? और साथ ही आपने एक शब्द और कहा लियाकत अली पर कि वो शहादत कर गए, तो ये शहादत क्यों कर गए, ये हमारी नाजरीन को समझाइएगा जरा। देखिए, हम ऐसे खित्ते में और ऐसे मुआसरे में रहते हैं जहाँ हर उर्दू बोलने वाला और उर्दू नाम रखने वाला मुसलमान कहलाने लगता है, और जिसका नाम उर्दू में नहीं होता, चाहे वो कितने भी ईमान पर अपने कायम रहे, कितनी भी वो इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो करता हो, हम उसको काफिर ही मानते हैं। एक ये रिवायत सी बन गई है। जबकि मुसलमान का मतलब सिर्फ उर्दू या अरेबिक नाम ही नहीं होता, उसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती। तो वही बात है, उसी तरीके से आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान जब बना था तब उसके साथ इस्लामिक रिपब्लिक नहीं जुड़ा हुआ था। ये जिया के या भुट्टो के बाद जब पाकिस्तान दो लख्त हो गया, तो वहाँ की पब्लिक को बरगलाने के लिए, या उनका मोरल जो डाउन था पब्लिक का, उसको अप करने के लिए भुट्टो ने सहारा लिया वहाँ इस्लाम का और मज़हब का। और उस मज़हब कार्ड को खेलते हुए ही उसने वहाँ उसको इस्लामिक जमहूरियत बना दिया।
ये कौन सा इस्लाम है, मेरी समझ में नहीं आता, जहाँ की अदलिया एक साबका खातून अव्वल के ज़ाती मामलात के ऊपर सवाल कर रही है। जिन बातों के लिए आप भी मेरी बेटी की तरह हैं, जी बिल्कुल। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप मुझसे नहीं कर सकती, जबकि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं, जी बड़ी हैं माशाल्लाह, अल्लाह जी आपको उम्र बख्शे, जी इज्जत बख्शे। लेकिन इतनी मोअज़्ज़िज़ औरत को की ज़ाती बातों को और उनकी जो निजी ज़िंदगी थी उसको अदालत में उछाला गया। हमारे यहाँ अगर सैनिटरी पैड लेने कोई जाता है मार्केट में, तो वो भी काली थैली में छुपा के देता है जी केमिस्ट। बिल्कुल। तो उसको कहाँ से इस्लामिक मान लेंगे? कौन से इस्लाम और किस इस्लाम की टीचिंग्स को वो फॉलो कर रहे हैं? मुंह देखते हैं कि मुझे अगर सऊदिया ने चंदा दिया है तो मैं उसको फॉलो करूंगा, और अगर मुझे अमेरिका ने चंदा दिया है तो मैं अमेरिका को फॉलो करूंगा। तो माफ़ करना, और पाकिस्तानी दोस्त भी माफ़ करेंगे, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है या वहाँ की सियासत इस्लाम को फॉलो करने वाली है। जो जिस कंट्री में बेनज़ीर भुट्टो के नंगे फोटो हवाई जहाज से बिखेरे गए थे, जहाँ एक वो उनके मौलाना है, मौलाना डीजल, जी वो एक तरफ तो कहते हैं कि किसी लेडीज़ को आना नहीं चाहिए, जबकि वो भूल जाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा औरतों को हकूक़ दिलाए, और उस वक्त में उन्होंने वो हक दिलाए औरतों को जब लड़की को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया बिल्कुल जाता था। बेशक। पावा साहब, आपने बीच में ये मौलाना डीजल साहब का जिक्र किया, जरा इस पर से भी थोड़ा रुख साफ करिए, नाजरीन को बताइए कि मौलाना डीजल साहब का इसमें क्या रोल है, क्या किरदार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौलाना डीजल के बारे में बात करना तो ऐसा ही होगा जैसे आफताब के सामने कोई चिराग जला के रख दे। खित्ता तो छोड़ें, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो मौलाना को ना जानता हो, चाहे वो इराक के सद्दाम हुसैन के परमिट हो या हलवे मांडे की बारात हो, तो उनके मुतल्लिक कोई भी बात करना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहरहाल वो कब क्या बोल जाएं, अगर वो इतने ही बड़े मौलाना हैं, वो शायद ऐसे ही लोगों की वजह से इस्लाम के बारे में, हमारे यहाँ खासकर मैं भारत की बात करता हूँ, जी और भारत में भी मैं अपने दिल्ली और जो हमारा हिंदी बोलने वाला एरिया है, जिसे जी हम लोग कहते हैं काऊ बेल्ट, जी तो यहाँ के लोगों की बात करता हूँ जो इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो इन्हीं लोगों की, इन्हीं मौलानाओं की वजह से करते हैं जो इस्लाम की सही तरबियत नहीं दे पाते। इस्लाम की तरबियत उन्हें खुद ही नहीं मिली, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मैं तो चाहता हूँ उनका वज़न और 2-4-10 किलो बढ़े। बाबा साहब, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूँगी, मैं ये पता करना चाहूँगी कि आप उन्हीं मौलाना की बात कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मशहूर शायर, जो कि अब दुनिया में भी काफ़ी मशहूर हैं, जॉन एलिया साहब को टोका था, उन पे फतवा जारी करने को कहा था, जब जॉन एलिया साहब ने कहा था ये मेरा और उसका मसला है, आप इसमें ना पड़ें। मौलाना फजलुर रहमान की आप बात कर रहे हैं, तो एक बार ये रुख भी साफ करें। बेशक जॉन आलिया ने कहा था कि मौलाना ये मेरे और अल्लाह के बीच का मसला है, इसमें आप ना पढ़े तो बेहतर होगा। जी लेकिन आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया, जॉन आलिया और मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल, जी उन दोनों को सामने खड़ा कर लें, उन दोनों का तसव्वुर करें तो आप समझ जाएंगे कि सियासत और एलीट क्लास क्या होती है और एक आम आवाम क्या होता है। शायद जॉन आलिया के जितना गोश्त था उसका ज़्यादातर हिस्सा लगता है कि कहीं ना कहीं निकल के मौलाना साहब के लग गया, जितना उनके यहाँ ज़्यादा है। अगर किसी डॉक्टर से पूछें वो भी उनको ओवरवेट बता देगा। तो यही हमारी आवाम है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, और चाहे वो पाकिस्तान की हो। आवाम के हड्डियों पर लगा हुआ गोश्त सियासतदानों की और असगरी ताकतों की पेट में चला जाता है। मौलाना मौलाना है और जोन आलिया आवाम है। जी, बेशक बहावा साहब, आपने जॉन एलिया साहब की तारीफ़ की और सो कॉल्ड जो तथाकथित लोग हैं या जैसे मौलाना फजलुर रहमान को आपने एक धार्मिक कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन एक सवाल आपका पीछे छूट रहा है लियाकत अली साहब का, जो कि आपने उनके नाम से शहादत शब्द का जो एक जोड़ मिलाया था, उस पर आप एक बार रुख साफ करिए कि आखिरकार
शहादत आपने शब्द क्यों यूज किया? देखें, सबके अपने ख्याल हो सकते हैं और मुझे ठीक से तो डेफिनेशन भी नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अपने निजी मफाद को छोड़कर और दूसरे का निजी नुकसान पहुंचाने की सोच, चाहे वो ख्यालात से हो, आपकी जहनीत से हो, हथियार से हो या किसी भी तरीके से हो, वो अगर दहशतगर्दी है जी। तो अपने मुआशरे के फ़ायदे के लिए, अपने दूसरे के लिए अपनी जान दे देना, वो शहादत है। जंग होती है, सामने वाला हमारा दुश्मन होता है जी। और हमारी गोली जब मारती है तो वो हमारे सामने खड़े सिपाही को इसलिए नहीं मारती कि हमारी कोई उससे जाति दुश्मनी है, और वो भी अपनी जान इसलिए कुर्बान नहीं करता कि उसकी कोई हमसे जाति दुश्मनी है, लेकिन वो अपने वतन के लिए, अपनी यूनिट के लिए, अपनी प्लाटून के लिए अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस कर देता है, तो वो शहादत होती है। लियाकत अली खान के बारे में अभी 4 दिन पहले हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान के ही, ओरिया मकबूल जान, उन्होंने खुलासा किया था, बड़ा हैरान कुन खुलासा किया था कि लियाकत अली खान चाहते थे कि पाकिस्तान अमेरिका की जगह रूस के पाले में चला जाए, रूस के खेमे में जाए जी। इसलिए CIA का कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा बना दिया गया, या एक ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा कर दिए गए थे जी, जिससे वो उनकी शहादत हुई, या उनको रावलपिंडी के उस टाइम का कंपनी बाग था जो अब लियाकत बाग कहलाता है जी, वहाँ उनका कत्ल कर दिया गया, उनको गोली मार दी गई, उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन मेरा अपना मानना है जी, या मेरे कुछ और बुजुर्ग थे जो मादरे मिल्लत से उनकी अच्छी दुआ सलाम थी जी, तो उन्होंने बताया था, देखें ये सच है और इस पर कोई, या झूठ है ये तो अब दावा नहीं कर सकते जी, पर इसको कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन कहते हैं कि मादरे मिल्लत ने बताया था उनको कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के बीच में एक समझौता हो गया था जी, कि जब सॉवरेन कंट्रीज बन जाएंगी, जब दोनों के संविधान बन जाएंगे, आइन लागू होने के बाद वो फिर से यकजहती कर लेंगे, रीयूनिफिकेशन कर लेंगे भारत और पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग और कुछ हमारे भी जो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू महासभा जैसे कुछ थे जी, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने भी धोखा दिया, और धोखा ये दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना कभी नहीं चाहते थे कि आबादी की अदला बदली हो, जबकि आबादी की अदला बदली करने के लिए जो वर्तमान भारत है, यहाँ के कुछ नेताओं को ज़्यादा शौक था और ये चाहते थे कि ये हिंदुस्तान बने या हिंदू पाकिस्तान बने, और वो चाहते थे कि वो मुस्लिम पाकिस्तान बने। और मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों में से कोई नहीं चाहता था। लियाकत अली ऐसे एक आदमी थे, अकेले आदमी थे, जो जिन्ना साहब की असलियत और जिन्ना साहब के कहना चाहिए कि अंदरूनी हालात को और अंदरूनी बातचीत के गवाह थे। आपसे मैं एक सवाल यहाँ करना चाहूँगी पावा साहब, आपने अभी पहले एक शब्द कहा था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो जो दोनों आपसी नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, इनके बीच एक समझौता हुआ था कि बंटवारे के बाद हम यकजहती ले आएंगे, आपसी यकजहती आ जाएगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। लेकिन ऐसा इतिहास में या पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर अभी तक भी किसी को इस मसले के बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऐसा सोचा था या ऐसा कोई प्रोपेगेंडा बनाया गया था पॉलिटिकल बीच में इस समझौते के दौरान। देखिए, ऐसा है कि हमारे बच्चों को और हमें इतिहास के नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा ही पढ़ाया जाता रहा है जी। एक इंसान आज से 5 साल 10 साल पहले मुल्क के लिए गद्दार होता है, मुल्क के लिए बेईमान होता है, करप्ट होता है, चोर होता है, और आज वो जो है आने वाला प्राइम मिनिस्टर हो जाता है जी। एक प्राइम मिनिस्टर होता है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा होता है, इस्लाम के लिए बहुत अच्छा होता है, आज वो मुल्क का गद्दार भी है, बगावती भी है, गुनाहगार भी है, और दुनिया भर के उसके ऊपर इल्ज़ाम भी है, जेल में भी है जी। माजरत चाहूँगा। तो हिस्ट्री की हकीकत क्या है और
क्या हमें बताया गया, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जी ये जितने भी आज के हिस्टोरियन हैं, जी और खासकर वो जो राइट विंग की बात करते हैं, जी मेरा इनसे एक ही सवाल है कि पाकिस्तान के बाबा मुल्क मोहम्मद अली जिन्ना का एक भी बयान 1940 से पहले का बता दें जिसमें उन्होंने अलग पाकिस्तान की, अलग मुल्क की मांग की हो। वहाँ के शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, जी जिन्होंने भगवान राम को इमाम हिंद कहा था, जी वो लंदन से आने के बाद बदल जाते हैं। लेकिन जब तक वो लंदन नहीं गए थे तब तक शायद वो बंटवारे के और एक अलग पाकिस्तान के मुखालफत करने वाले सबसे अहम लोगों में से थे। जी 1930 में इलाहाबाद में उनका खुतबा है, उस खुतबे को आज गायब कर दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की स्पीच है, उसको वहां से गायब कर दिया गया। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की लिखी हुई किताब है मेरा भाई, जी उसके अहम पर्चे गायब कर दिए गए। जी और उन्हीं मादरे मिल्लत को अयूब खान ने गुजरावाला में उन्हीं के नाम पर, बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक जानवर के गले में तख्ती टांग के घुमाया था, और उन्हीं मादरे मिल्लत को उन्होंने कहा था ये तो हिंदुस्तान की एजेंट है, भारत की एजेंट है। जी तो इतिहास वो नहीं है जो बताया जाता है। मुझे एक भी पंजाबी ऐसा ढूंढ दें, जी पंजाबी से मतलब मेरा उन लोगों से है जो 1947 में यहाँ आए थे, जी जो ये बता दे कि उसके किसी पड़ोसी मुसलमान ने उसके ऊपर हमला किया था या उसका सामान लूटा था। यहाँ से गए हैं मुहाजिर जो पाकिस्तान में शरणार्थी हैं, जी इंडिया से गए थे, उनमें से एक भी मुसलमान बता दे कि उसके किसी पड़ोसी हिंदू ने उस पर हमला किया था। आपको पंजाब में सिखों की ऐसी हजारों लाखों कहानियां मिल जाएंगी जहां उन्होंने अपने पड़ोसी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया था, और बहुतों को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं, लेकिन अगर हम उसको बात करेंगे हमारा मौजू बदल जाएगा जी और लंबी बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा सर, आपने जो गुजरे ज़माने की सियासत पर नज़र डाली और आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उनको एक अहम मुद्दों पर जानकारी दी। लेकिन आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो हालिया सियासत चल रही है, उसमें आप बिलावल भुट्टो को कहाँ देखते हैं? 76 साल, जी एक पौनी शताब्दी, और उसके ऊपर बात करना, एक ही सीटिंग में उसके ऊपर कोई भी डिक्लेयर कर देना, तो ऐसा ही होगा जैसे कूजे को समंदर में, समंदर को कूजे में डाल दें। वो कम से कम उतनी हिम्मत मेरे में नहीं है, उतनी दानिश्वरी भी मेरे में नहीं है। 200 करोड़ लोगों के नसीब का फैसला है, जी 140 करोड़ हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के। इसको सिर्फ भारत से मत जोड़ के देखें, जी इसको सिर्फ पाकिस्तान से जोड़कर मत देखें, इसको सिर्फ बांग्लादेश से जोड़कर मत देखें, जो कभी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान था, और वो पाकिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा था, जो अनडिवाइडेड इंडिया था या हिंदुस्तान था। तो इन 200 करोड़ की आबादी दुनिया की, पूरी दुनिया की सियासत और पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखती है, क्योंकि कुदरत ने जितना जहां बख्शा है उतना किसी को नहीं बख्शा। पर सदियों से, हजारों सालों से हम लोग गुलामी की जहनियत में जीते चले आए हैं और हम गुलाम बने चले आए हैं। आज हम चाहे गुरु नानक देव जी के को मान लें जो एक अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, चाहे गांधी जी को मान लें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और चाहे हम इस्लाम को मान लें जो अल्लाह अकबर करते हैं कि अल्लाह ही अकबर है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो जब हम एकेश्वरवाद की बात करते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम देवी देवताओं को भी मानते हैं, हम पीरों फकीरों को भी मानते हैं, दरगाहों को भी मानते हैं, और नहीं होता तो गांव का जो बड़ा सियाना होता है हम उसके पीछे चलने लगते हैं, जी क्योंकि हमारी जहनियत गुलामी वाली है और हमें सामंत चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे ऊपर चमत्कार कर दे। तो उसको 76 सालों से हम एक ऐसे वक्त में गुजरते चले आ रहे हैं
जब जियाउल हक आता है तब भी हम ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। जब भुट्टो को फांसी लगती है तब हम चुप हो जाते हैं। जब बेनज़ीर का कत्ल किया जाता है या बेनज़ीर को भी शहीद किया जाता है तब भी हम चुप रहते हैं। और जब नवाज शरीफ को जहाज अगवा करने में और सजाए मौत तक की सज़ा दी जाती है तब भी हम चुप रहते हैं। और अगर हमने हमारी एजेंसी ने या किसी ने ऐसा सुना था जिसने बोला था कि भुट्टो को वो वहाँ से जेल से ले आएंगे, लेकिन हमारे सियासतदानों ने, मोरारजी देसाई ने मना कर दिया था। हमारे यहाँ भी कभी आंदोलन होता है, कभी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन होता है, कभी अन्य आंदोलन होता है। ये कहीं ना कहीं इस बात के सबूत हैं। चाहे बिलावल भुट्टो हो, वो बार बार अमेरिका जाता है एज ए वजीर खारजा कि मुझे वजीर आजम बना दिया जाए। नवाज शरीफ साहब लंदन में टेम्स के किनारे बैठ के कहते हैं मुझे वजीर आजम बना दिया जाए। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। ये सब इस बात के सबूत हैं कि हम 200 करोड़ पब्लिक कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई है। हम हकीकी आज़ादी अभी नहीं देख रहे हैं और अभी हम हकीकत में शायद उतने आज़ाद नहीं हैं जितने के ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखे थे। फिर भी जद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। आज मैं माजरत चाहता हूँ, जी अगली बार फिर मिलेंगे, फिर डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए आपके नाजरीन से माजरत, मुझे भी कहीं जाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा साहब, आपने अपना वक्त दिया और हमारे नाजरीन को अहम मुद्दों पर कई जानकारी दी, चाहे वो हालिया सियासत पर हो या पुरानी सियासत पर हो। और हम इसी सीरीज को आगे तक जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे नाजरीन से अलविदा लेते हैं। खुदा हाफिज।